दोस्तों नमस्कार, स्वागत है टुडे ब्रेकिंग न्यूज। आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में सरकार की तरफ से किए गए बड़े ऐलान, सरकारी योजनाओं का अपडेट, देश और राज्य से आने वाली बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। लगभग ₹57.5 सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। हालांकि ये कटौती कमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसके रेटों में यह कटौती की गई है। आज से ही ये नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। इटावा में बुधवार को नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस 02570 में आग लग गई। ट्रेन का एसआई कोच पूरी तरह जल गया। चलती ट्रेन में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में 8 यात्री घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास शाम 6 बजे का है। बताया जा रहा है कि उस समय ट्रेन की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में थी। छठ पर्व के कारण बोगी में क्षमता से दोगुने यात्री सवार थे। कानपुर दिल्ली रेलवे मार्ग पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन बंद कर दी गई है। 16 ट्रेन जहां थी वहीं रोक दी गई हैं। बड़ी खबर है, बैंक खातों वालों के लिए आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब आपको पर्सनल लोन थोड़ा महंगा पड़ सकता है। आरबीआई की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। देश भर में जितने बैंक और एनबीएफसी है यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, लोन देने वाली कंपनियां, उन सभी को आरबीआई की तरफ से पर्सनल लोन को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि आजकल बैंक जल्दी जल्दी लोन दे रहा है, उन सभी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया है। अब पर्सनल लोन और क्रेडिट को लोन लेना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये रिस्क वेटेज क्या है समझिए। हिंदी में मतलब होता है जोखिम भार। दरअसल बात ये है कि बैंक जो अनसिक्योर्ड लोन देता है, ऐसा लोन जिसके बदले में बैंक आपसे कुछ नहीं लेता, आपके प्रॉपर्टीज़ के कागजात, कार बाइक की आईसी, कुछ भी नहीं, अनसिक्योर्ड लोन हो गया। इनके डूबने का डर ज़्यादा बना रहता है। इन सबको देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है, अब पहले से 25% ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यानी कि पहले से पर्सनल लोन के लिए कंज्यूमिंग क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेटेज 100% था, अब उसे बढ़ाकर 125% कर दिया है। सीधे इसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी है। एनबीएफसी के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए कमर्शियल बैंक का रिस्क वेटेज पहले 125% था, उसे बढ़ाकर 150% कर दिया है। इसका मतलब है बैंकों से अब क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन अब थोड़ा लेना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि बैंक आपकी ज़्यादा चीज़ें जांचेगा, जैसे आपका बिजनेस क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। जबकि ये नियम होम लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंशियल लोन पर लागू नहीं होगा। राजस्थान में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। गरीब लड़कियों को मुफ्त इलाज, अगले 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा। किसानों से गेहूं की फसल 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। 2.5 लाख नौकरियों के साथ साथ केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। 12वीं पास करने वाली लड़कियों को स्कूटी मुफ्त में दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र छात्राओं को 1200 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर बेघर को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की जाएगी और सभी गरीब परिवारों के लिए गुणवत्ता शिक्षा फ्री दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। ये कुछ मोदी सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं राजस्थान राज्य में चुनाव के सिलसिले में।